संसार में शांति नहीं है और ऋषि मुनि भी त्राही त्राही कर रहे हैं। सारा संसार सूखे से त्राही त्राही कर रहा है। पानी की कमी के कारण दुनिया भर में लोगों की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। अरे दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? लंबे समय से दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े महासागर भी सूख गया है। धान का एक भी दाना कहीं पर भी नहीं उगा है। दुख की बात यह है कि लोग भूखा मर रहा है। हाँ दोस्त, कहीं पर भी शांति नहीं है। मुझे भूख की हर जगह चीखें सुनाई दे रही है। जब दो साधु बातें कर रहे थे तभी कुछ गांव के लोग वहां आ गए। स्वामी, आप हमें इस गहरी समस्या से मुक्ति दिलाइए। अरे बेटा, क्या हुआ? आप लोगों को फिर से क्या समस्या है? स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि भूख के कारण कई लोग मर रहा है, पर हमारे गांव में एक प्रथा है। उन सभी का अस्थियां पानी में मिलाने की प्रथा है। पर स्वामी, सारे बड़े बड़े नदियां तो सूख गया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। देखो, परिस्थिति और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मानव दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। इसलिए हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमें कैलाश में जाना होगा और उस भगवान को ढूंढना होगा। इस मुसीबत से एकमात्र रास्ता वही दिखा सकता है। फिर दोनों ऋषि कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं। दूसरी ओर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश में बात कर रहे होते हैं। स्वामी, कल भगवान विनायक का जन्मदिन है, आपको याद है ना? हाँ पार्वती, जरूर याद है। स्वामी, मैं सोच रही थी कि उसके जन्मदिन में हम दोनों क्या उपहार देंगे। देखो पार्वती, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, पर पूरे मानव जाति उसके जन्मदिन भव्य तरीके से मनाएंगे। देख लेना। क्या सच में? ऐसे कैसे संभव है, बताइए ना। पार्वती, आप देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। वे बातें कर ही रहे थे कि वे ऋषिगण कैलाश पर आ गए। हे देवों का देव महादेव, सर्व जगत का माता पार्वती, सभी को नमस्कार। क्या हुआ ऋषिगण, आप अचानक यहाँ पर? क्या हुआ? कोई राक्षस क्या आपके तपस्या में विघ्न डाला है? हाँ माता, उन राक्षस का नाम सूखा है। सूखे से पूरे भूलोकवासी पीड़ित है। भूलोक पर अब जिधर भी जाओगे हर तरफ आपको भूख की चीखें सुनाई देगी। पूरी धरती पर कहीं पर भी एक बूंद भी पानी नहीं है स्वामी। जमीन पर कुछ भी नहीं उग रहा है। बड़ी बड़ी सागर नदी भी सूख गया है माँ। हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है? आप उन्हें बचाइए। आप उन लोगों को कोई उपाय बताइए ना। पूरे भूलोक में जो गंभीर समस्या है, इसके लिए आप लोगों को दूसरे तरीका अपनाना है। पानी और खाद्यों का समस्याओं के मिटाने के लिए आप लोगों को कुछ दिनों तक मेरी पूजा बंद कर देनी चाहिए। तो स्वामी, और हमें किसकी पूजा करना चाहिए? कृपया करके स्वामी हमें रास्ता बताइए। आप लोगों को विनायक की पूजा करनी चाहिए, जो प्रथम पूजनीय है। तभी आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, ये सभी मंगल काम विनायक ही कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको विनायक की पूजा करनी होगी। सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके जन्मदिन पर आपको भक्ति पूर्वक व्रत भी करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी? पर देवी माँ, विनायक चतुर्थी का उत्सव कैसे पालन करते हैं? हम लोगों को तो मालूम नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तभी गणेश कुमार स्वामी के साथ वहां आए। गणेश के आते ही ऋषियों का पूरा शरीर चमक उठा। अरे स्वामी, सच में ये तो बहुत ही अद्भुत है। स्वामी, विनायक चतुर्थी का उत्सव हम लोग कैसे पालन करें? हम लोगों को कुछ नियम के बारे में नहीं पता है। पूजा की पद्धति बताइए। पिताजी, क्या समस्या है? पूरे भूलोकवासी बहुत ही संकट में है बेटा। इसलिए हम सोच रहे हैं पूरे भूलोकवासियों को आपके जन्मदिन मनाना चाहिए। पिताजी, ये तो बहुत ही दुख की बात है। भूलोक में रहे सभी लोग पीड़ित में हैं और हम यहाँ जन्मदिन कैसे मना सकते हैं? बेटा, तुम्हारा जन्मदिन उत्सव शुभ है। अगर तुम इसका आनंद उठाओगे तो उनकी परेशानियां दूर हो जाएगी। माँ, भगवान गणेश की जन्मदिन उत्सव पालन करने का हमें विधि बताइए प्लीज।
मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे तो ये पूजा सिर्फ चतुर्थी के दिन ही करनी है। इसका मतलब है कल चंद्रमा निकलने से पहले आपको ये पूजा करनी होगी। अरे देवी माँ, चंद्रमा निकलने से पहले? यानी कल हमें चंद्रमा निकलने से पहले भूलोक जाना है? ये कैसे संभव है माँ? तो फिर ठीक है, आप सब यही पूजा कर सकते हैं। आप पर और पृथ्वी के निवासी पर भी आशीर्वाद आएंगे। उसके बाद वे सभी सोचते हैं कि उन्हें विनायक चतुर्थी का उत्सव आयोजन करना चाहिए। भैया, आपको जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो अब गणेश की पूजा शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने ही गणेश को हल्दी से बनाया था, इसीलिए सबसे पहले उसकी पूजा मैं ही करूंगी। इसीलिए मैं गणेश की हल्दी से एक मूर्ति बनाऊंगी। और आप लोग एक मिट्टी का गणेश का मूर्ति बनाओगे। स्वामी, मिट्टी से ही क्यों? भूलोक पर तो और भी बहुत सारे धातु है। देखो, मिट्टी भूलोक पर कहीं भी आप लोगों को मिल सकता है और प्रकृति का निदर्शन है मिट्टी। मिट्टी का मूर्ति को पूजा करोगे तो पुण्य मिलेगा, पर अन्य धातु से बनाओगे तो नहीं होगा। अन्य धातु हमारे ऊपर कार्यकारी है, पर विनायक के ऊपर नहीं काम करेगा। इस प्रकार देवी पार्वती हल्दी से विनायक बनाती है, जबकि शिव मिट्टी से विनायक बनाते हैं। इसी तरह शिव विनायक को मूर्ति में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हे विनायक, मेरी पूजा प्राप्त करने के लिए इस मिट्टी की मूर्ति में प्रवेश करो। जैसे ही शिव उसे यह बात कहते हैं, गणेश मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप इस पूजा का पालन करेंगे तो ये पूरी पूजा प्रकृति का अनुरूप होगी। ऋषिगण, आप लोग ये पूजा अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको भी विनायक का ऐसे ही पूजा करनी होगी। अरे देवी माँ, आप ये पत्ता कहाँ से लाई हो? अभी पृथ्वी पर तो एक भी कहीं पर भी पत्ता नहीं है। हम लोग ये पत्ते कहाँ से लाए? चिंता मत करो, मैं ये पत्तियों को यही बनाऊंगी। इस पत्ती के पूजा के बाद इससे संबंधित सभी पेड़ पूरे विश्व में उगेगी। इस प्रकार देवी पार्वती पत्तियां की रचना करती हैं। फिर उस पत्तियां से भगवान शिव और विनायक की सहस्र नाम से पूजा की जाती है। यदि कोई इस त्योहार पर भगवान विनायक को बहुत प्रेम और भक्ति के साथ उन्हें अर्पित करता है तो उसे पूरे वर्षों भोजन की कोई कमी भी नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। फिर इस प्रकार देवी पार्वती भगवान गणेश को अपने हाथ से बने पकौड़े और लड्डू चढ़ाती हैं। इस कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। वो क्या है स्वामी? भगवान विनायक का जन्म का समय स्मरण करना चाहिए। उस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए। ये सब बड़े ध्यान से पाठ करने से ही सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। लेकिन वो कहानी तुरंत मुझे सुनाइए स्वामी। उसके साथ साथ भगवान शिव सभी को गणेश के प्रकट होने की कहानी सुनाएंगे। तभी पूजा का अंत होगा और गणेश पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट होंगे। माँ, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया बताइए आपकी इच्छा क्या है, मैं पूरा करूँगा। भूलोकवासी बहुत संकट में है बेटा। कि प्रिया पृथ्वी को ठीक करो, उनके समस्याओं का समाधान करो। ऐसे क्षणों में भगवान गणेश पृथ्वी पर एक सप्ताहों की वर्षा करते हैं। नदियां फिर से बहने लगेंगी, पेड़ उग आएंगे और भोजन उपलब्ध होगा। जलवायु को फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया। ये बहुत ही अद्भुत है स्वामी। पृथ्वी फिर से पुनर्जीवित हो रही है। अरे रुको रुको, पूजा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक पूजा खत्म नहीं हुआ है। इस मिट्टी की मूर्ति को अब विसर्जन भी तो करना है, समझे? इसलिए देवी पार्वती सोचती हैं कि शिव और कार्तिक को एक साथ विनायक की विसर्जित करना चाहिए। शिव ने अपने सिर से एक छोटी सी गंगा प्रकट करते हैं और विनायक को उस जल में विसर्जित कर देते हैं। पूजा का पूरा विधि हम लोग याद कर लिया। ये पूजा हम लोग भूलोक में हर साल मनाएंगे। तो वे ऋषि उस पूजा पद्धति को लेकर पूरे पृथ्वीवासी को बताएंगे। उस पूजा को समाप्त करके सभी लोग सुखी होंगे। गणेश और कार्तिक कैलाश में खेल रहे हैं।
ऐसे खेलते खेलते उन्हें बहुत भूख लग जाता है। लेकिन उस समय देवी पार्वती कैलाश में नहीं थीं। दूसरी ओर भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन था। भाई कार्तिकेय, मुझे बहुत भूख लगा है। तुम्हें भी भूख लगा है क्या? हाँ भाई, मुझे भी तो भूख लगी है। तो फिर चलो माँ के पास जाते हैं। माँ तो हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ बनाती है। गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को ढूंढने के लिए रसोई में गए, लेकिन उन दोनों को देवी पार्वती वहां नहीं मिली। अरे, मैं तो भूल गया हूँ। माँ तो कल ही भूलोक गई है अपने भक्तों की पूजा प्राप्त करने के लिए। हाँ भैया, मुझे भी इतनी भूख लगी थी कि मैं सब कुछ भूल गया। चलिए ना, अब हम पापा के पास जाते हैं। चलिए। इतना कहकर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। अरे भाई, पापा तो अभी ध्यान कर रहे हैं। इस वक्त तो उनसे बात करना मुश्किल है और मुझे बहुत भूख भी लगा है। हाँ भाई, भूख तो लगी है, पर हमारे मनपसंद खाना कौन बनाएगा? इस प्रकार गणेश और कार्तिक सोच रहे थे। इसी बीच नंदी उनकी ओर बढ़ते नजर आते हैं। नंदी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। कृपया करके हम दोनों के लिए कुछ बना के दो ना। अरे बच्चों, क्या सच में तुम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है? अरे बच्चों, मुझे तो माता पार्वती जैसा खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, जरा सा भी नहीं आता। तुम दोनों को तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कुछ बना पाता हूँ या नहीं। देखो नंदी, इसके अलावा हमें पकोड़े चाहिए और लड्डू भी चाहिए। ये सब कुछ बना के लेकर आओ। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खेल रहे थे। दूसरी ओर नंदी बच्चों की भूख मिटाने के लिए रसोई में चली जाती है। गणेश और कार्तिक ने कहा कि उनको बहुत जोर से भूख लगी है, पर मैं खाना कैसे बनाऊं? छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। उन दोनों के लिए कुछ भी बना दूंगी। मुझे सिर्फ उन दोनों की भूख मिटानी है। इतना कहकर नंदी खाना बनाने लगी। नंदी भगवान गणेश के लिए पकौड़ी बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। वह कार्तिकेयन के लिए लड्डू भी बनाते हैं। वह सभी तैयार व्यंजनों को एक प्लेट में रखता है और भगवान गणेश और कार्तिकेय के पास ले जाता है। लो बच्चों, मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार की है। आप दोनों इसको चख के बताइए कैसे बनी है। नंदी के पूछने पर गणेश जी ने कुछ पकौड़ियां चखीं। कार्तिकेय ने भी लड्डुओं का स्वाद चखा। अरे, ये लड्डू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। माँ तो ये लड्डू कितनी अच्छे से बनाती है। हाँ नंदी, सच में ये पकोड़ा भी अच्छा नहीं बना है। माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अरे धन्यवाद बच्चों, मैं आप दोनों से पहले ही कहा था कि माता पार्वती जैसा मैं बेहतर खाना नहीं बना सकता। देखिए, आप दोनों को बहुत जोर से भूख लगा था, इसलिए मैं कुछ बनाने की कोशिश की। हम ये नहीं खा सकते, पर हमें तो बहुत भूख लगी है। हम तो भूख के कारण नहीं बचेंगे। आपकी जिम्मेदारी है हमें बचाने की। जाइए, कुछ और बना के लेकर आइए। इस प्रकार गणेश जी नंदी से कहते हैं। दुर्भाग्य से नंदी कुछ नहीं कर पाता और वापस रसोई में चला जाता है। वह रसोई में जाता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। दोनों को खाना पसंद नहीं आया। इस बार मैं बहुत ही अच्छे से खाना बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि कार्तिक और गणेश को जरूर पसंद आएगा। यही सोचकर वह लड्डू और पकौड़ी बनाता है। वह उन सबको फिर से एक प्लेट में रखता है और उनके सामने ले जाता है। देखो बच्चों, इस बार ये खाना चख के देखो। मैंने ये दोनों खाद्य पदार्थ बहुत ही सावधानी से बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खाना आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। चख कर देखो। इस प्रकार नंदी ने अपने द्वारा बनाया गया भोजन कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश को भी अर्पित किया। दोनों खाना चखते हैं और कहते हैं, इससे पहले वाले लड्डू अच्छे थे, पर ये अच्छा नहीं है। देखिए नंदी, आप हमारे भूख मिटाने के लिए सच में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं आ रहा। अब हम क्या खाएंगे? इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इस बीच एक ऋषि जो देवी पार्वती का भक्त है कैलासा आता है। उसका नाम अंबादासा है। नंदी,
माता पार्वती कहाँ है? मैं देवी की दर्शन करने के लिए पृथ्वी से आया हूँ। अरे अम्मा दशा, माता तो इस समय भूलोक में है। किसी भक्त की मदद करने के लिए माता पार्वती गया है। अरे हाँ, मुझे इसका जानकारी नहीं था। मैं माता से ऐसे ही दर्शन के लिए आया था। अरे कार्तिक, गणेश, क्या हुआ? तुम दोनों दुखी क्यों हो? क्या बात है? हमें बहुत भूख लगी है। हमारी भूख मिटाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। अच्छा ठीक है, आप दोनों बोलिए, आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? मैं अभी रसोई में जाके आप दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें कुछ पकोड़े चाहिए और कार्तिक को लड्डू चाहिए। तुरंत इसे बना के दीजिए। फिर जैसे ही बच्चों ने पूछा, अंबादासा रसोई में चले गए। अगर मेरी देवी माँ के बेटे भूखे हैं तो मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं अभी उन दोनों के लिए कुछ खाना तैयार करता हूँ। अंबादासा खाने का सामान बहुत सावधानी से तैयार करते हैं। फिर वह इन्हें गणेश के साथ साथ कार्तिकेय को भी अर्पित करते हैं। अरे नंदी, इससे तो अच्छा आप खाना बनाते हो। ये खाना एकदम ही स्वादिष्ट नहीं है। हम ये खाना नहीं खा सकते। यह कहकर कार्तिक गणेश खाना फेंक देते हैं। कुछ लड्डुओं में से कुछ जाकर ध्यान कर रहे भगवान शिव पर गिर जाते हैं। उसी समय देवी पार्वती कैलाश आती हैं। उस घटना को देखकर पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान पे रहे स्वामी के ऊपर ये खाना किसने फेंका? सच बताओ। जब देवी पार्वती गुस्से में ऐसा कहती हैं, तो विनायक और कार्तिकेय बहुत डर जाते हैं। माँ, ये खाना हमने फेंका है, पर ये नहीं सोचे थे कि खाना जाकर पिताजी के ऊपर गिरेंगे। ये पूरा कैलाश में भोजन सामग्री से भरा है। ये सब खाना किसने बनाया? सच बताओ। मैं तो यहाँ नहीं थी। कौन बनाया? अम्मा, ये खाद्य पदार्थ मैंने और अम्मा दासा ने तैयार किए थे। हम दोनों ये खाद्य पदार्थ गणेश और कार्तिक के लिए बनाए थे, पर हम दोनों की खाना बिल्कुल भी कार्तिक और गणेश को पसंद नहीं आया। इसलिए वो दोनों गुस्सा होकर सारा खाना फेंक दिया। आप देखो, पूरा कैलाश खाना से भर गया। जब नंदी ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती थोड़ा और क्रोधित हो गईं। देवी पार्वती के क्रोध से ध्यान कर रहे भगवान शिव जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ? इधर क्या हो रहा है? सारे कैलाश इतना भोजन सामग्री से भरा क्यों है? स्वामी, ये सब कुछ विनायक और कार्तिक ने किया है। क्या तुम्हारा असली जिम्मेदारी यही था? तुम दोनों जानते हो कि भोजन का कीमत क्या है। तुम दोनों को स्वादिष्ट खाना ही चाहिए। नंदी तुम्हारे भूख देखकर बड़े प्यार से खाना बनाते हैं, पर तुम दोनों को वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हमारे भक्त स्वामी जी ने भी तुम दोनों के लिए खाना बनाया, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दोनों को खाना पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? आप इस तरह से खाना को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तुमने तो ध्यान में रहे अपने पिता के ऊपर खाना फेंका। ये बहुत ही गलत है। ऐसा कहकर देवी पार्वती विनायक और कार्तिकेय को श्राप देती हैं। तुम दोनों को तो ये पता ही नहीं होगा कि खाना बनाना कितनी मुश्किल है। मुझे अभी बहुत भूख लगी है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी भूख लगी है। अब तुम दोनों को ही मेरी भूख मिटानी होगी। अब तुम दोनों जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। विनायक, तुम जाके भोजन तैयार करो, और कार्तिकेय, तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। तभी तुमको खाना पकाने और परेशानी की कीमत समझ में आएगा। ऐसा देवी पार्वती कहती हैं। अंबादास देवी पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। नंदी कैलाश के द्वार पर जाते हैं। गणेश और कार्तिकेय दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों आसन पर शयन कर रहे हैं। कार्तिक एक हाथ पंखा लेकर और माता के साथ साथ पिता की भी सेवा करता है। वहीं दूसरी ओर गणेश जी लड्डू और बाकी खाना बनाते हैं। अरे भाई कार्तिकेय, खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। हाँ भाई, आपने ठीक कहा। भोजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। माँ सही कहते हैं। जब तक हम खाना नहीं बनाएंगे, हमें इसकी कीमत भी समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार कार्तिकेय अपने माता पिता की सेवा करते हैं। दूसरी ओर गणेश भोजन सामग्री तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं।
वह अपने माता पिता को तैयार भोजन परोसता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय माता के क्रोध को दूर करते हैं। इससे भूख भी शांत होती है। सेवा और कार्य की विशिष्टता को वो दोनों भाई अच्छी तरह से जान सका। कैलाश में भगवान विनायक वेद पाठ कर रहे थे। कार्तिक अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती भगवान शिव के चरणों की पूजा करती हैं। कार्तिक यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। वे और मैं मिलकर वेदों पर चर्चा करते, लेकिन कार्तिक अपने भक्तों के लिए धरती पर चले गए। वे कब आएंगे? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहकर गणेश जी कार्तिक के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती चरण पूजा पूरी करने के बाद भगवान विनायक के पास आती हैं। गणेश जी बहुत निराश नजर आ रहे हैं। यह देखकर पार्वती ने बोली, यह क्या है विनायक, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? अगर कार्तिक इस टाइम कैलाश में होता तो बहुत अच्छा होता। मैं भाई का इंतजार कर रहा हूँ माँ। अरे बेटा, कार्तिक जल्द ही लौटेंगे। मैं तुम्हें इस तरह निराश होते नहीं देख सकती। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। इतना कहकर माता पार्वती रसोई में चली जाती है और भगवान गणेश के लिए लड्डू बनाने लगती है। तो देवी पार्वती लड्डुओं से भरा बर्तन तैयार करती है और भगवान गणेश के पास लाती है। गणेश जी ने लड्डुओं को छककर यह कहा, अरे माँ, यह लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपके हाथ से खाना खाने से मुझे थोड़ा आराम और शांति महसूस हुई। यह तो मैं भी जानती हूँ विनायक, इसलिए मैं जल्दी से रसोई में गई और तुम्हारे लिए ये लड्डू तैयार कर दिए। तुम खुश हो ना बेटा? इस प्रकार पार्वती और गणेश बात करते रहते हैं। इसी बीच कार्तिक कैलाश में लौट आते हैं। कार्तिक को देखकर काफी खुश लग रहा था। क्या तुम आ गए कार्तिक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैलाश में कभी तुम रहते हो पर मैं नहीं रहता, और कभी मैं रहता हूँ पर तुम नहीं रहते। मेरा कैलाश में अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, मेरा दुनिया में एक परिवार है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। मेरे द्वारा उन्हें बहुत प्यार किया जाता है। उनमें मैंने निस्वार्थ भक्ति और प्रेम देखा। दुर्भाग्य से उनका परिवार संकट में था, इसलिए मैं धरती पर गया और उनके परिवार का समर्थन किया। इसलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो गया भाई। अरे भाई, क्या तुम उनमें निस्वार्थ भक्ति देखी है? वास्तविक निस्वार्थ भक्ति क्या है भाई? यदि कोई भक्त निस्वार्थ भाव से बिना कुछ मांगे, बिना किसी परिणाम के केवल दिल और आत्मा से हमें प्यार करता है और सुबह शाम हमारी पूजा करता है, बिना किसी इच्छा के और केवल हमारे लिए प्रेम के साथ हमारी पूजा करना निस्वार्थ भक्ति है बेटा। मेरे भी ऐसे भक्त होंगे ना माँ? क्या सही कहा ना माँ? हाँ अवश्य पुत्र, जाओ और अपने भक्तों की परीक्षा लो और पता लगाओ कि उनमें से कौन निस्वार्थ भक्त है और उन्हें आशीर्वाद दो। जैसा कि देवी पार्वती ने कहा था, भगवान गणेश अपने निस्वार्थ भक्तों की तलाश में पृथ्वी पर गए। इस प्रकार गणेश पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। यदि मैं भक्तों को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देता हूँ तो वे मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे और मेरे साथ बहुत शिष्टाचार और सम्मान करने लगेंगे। इसीलिए मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं, छद्म वेश में जाता हूँ। फिर मैं देखूंगी कि वह मुझे कितना सम्मान करते हैं। इतना कहकर गणेश जी एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। तो गणेश एक अमीर जमींदार के घर जाते हैं। उसका नाम रघुपति है। रघुपति विनायक के बहुत बड़े भक्त थे। गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण कर रघुपति के घर जाते हैं। उस समय रघुपति भगवान विनायक की पूजा कर रहे होते हैं। वह मेरा अंदर पूजा कर रहा है। क्या वह निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करता है? मैं देखती हूँ वह वास्तव में क्या करता है। फिर भगवान गणेश रघुपति के घर के बाहर खड़े होकर उन्हें बुलाते हैं। मैं इतना ध्यान से पूजा कर रहा हूँ, इस टाइम फिर कौन आ गया? इन दिनों हर कोई मेरी पूजा में बाधा डाल रहा है। मुझे ठीक से पूजा भी नहीं करने देते। इतना कहकर रघुपति पूजा कक्ष से बाहर आ जाते हैं। उसे एक गरीब ब्राह्मण दिखाई देता है। देखो बाबू, मुझे बहुत भूख लगी है। 4 दिन से कुछ नहीं खाया।
मैं भूख से छटपटा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। भगवान आपका भला करेगा बाबू। अरे, क्या यह धर्म सत्र जैसा लग रहा है? मतलब कि यह तो पुजारी है। ठीक है, आप उस समय आए जब पूजा हो रही थी, इसलिए आप बच गए। आओ, अंदर आओ और बैठो। मैं अपनी सारी पूजा पूरी करने के बाद आपको भोजन दूंगी। रघुपति कहते हैं और गणेश अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वह जाकर एक कोने में बैठ जाता है। दूसरी ओर रघुपति अपनी पूजा शुरू करता है। पूजा करने के बाद वह भगवान गणेश को प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही रघुपति ने अपनी आंखें बंद की, गणेश एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के कमरे में गए और गणेश की मूर्ति के सामने रखा प्रसाद खा लिया। जब तक रघुपति ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक गरीब ब्राह्मण पूरा प्रसाद खा चुका था। अरे, आपका कोई अक्ल नहीं है क्या? मैंने आपसे कहा था कि आप चुपचाप वहीं बैठो। जब पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं आपको प्रसाद दूंगी। आप मेरी बात न सुनकर भगवान के कमरे में आकर सारे प्रसाद खुद ही खा लिया। ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। रघुपति ने एक बड़ी छड़ी उठाई और गरीब ब्राह्मण को पीटने लगा। उसके बाद फिर रघुपति ने उस गरीब ब्राह्मण को गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उसका परीक्षा बहुत अच्छे से लिया। जैसे ही मैंने सारा प्रसाद खा लिया, उसने मेरी गर्दन पकड़कर लात मारी और घर से बाहर निकाल दिया। मेरी परीक्षा में वो फेल हो गया। गणेश हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो गणेश जी दूसरे भक्त के घर चले जाते हैं। उसका नाम सुलोचना है। अरे, आप कौन हो और मेरे घर के सामने क्यों आए हो? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया मेरी भूख मिटा दीजिए माँ। भगवान आपका भला करेगा। देखिए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। अरे, आपके घर में तरह तरह के खाना बन रही है। वैसे भी आप कैसे कह रहे हैं कि घर में खाना नहीं है? ऐसे मत कीजिए माँ। मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, मैं खा लूंगा माँ। देखिए, आज संकष्टहारा चतुर्थी है। मैंने अपने पसंदीदा भगवान गणेश के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए हैं। मैंने वे सभी गणेश जी को अर्पित करने के लिए रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सब आप पर थोपना चाहिए। स्वामी का प्रसाद केवल मुझे और मेरे परिवार को ही मिलना चाहिए। आप पहले यहाँ से अभी निकल जाओ। इतना कहकर सुलोचना भी भगवान गणेश को अपने घर के आंगन से बाहर निकाल दिया। इसलिए भगवान गणेश उस दिन कई भक्तों के घर जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश को भोजन कोई भी नहीं देता। तो गणेश जी दूसरे गरीब ब्राह्मण के घर जाते हैं। उसका नाम त्रिशिर है। त्रिशिर भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। त्रिशिर और उनकी पत्नी देवयानी दोनों गरीबी में जी रहे हैं। देखो, हमें खाना खाए 4 दिन हो गए। अगर खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं। आज संकष्टहारा चतुर्थी है। हर महीने हम इस पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 1 साल से हमारे घर में दरिद्रता का बोलबाला है। हम कोई भी पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पाते। हम लोगों का किस्मत ही भगवान ने ऐसा ही लिखा है। जब देवयानी पीड़ित थी, तब भगवान गणेश एक गरीब ब्राह्मण के रूप में उनके घर आए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दीजिए ना बाबू। भगवान आपका भला करेगा। अरे, बेचारा गरीब ब्राह्मण खाना क्यों मांग रहा है? शायद उसको बहुत ज्यादा भूख लगा है। किसी भी मेहमान को बिना कुछ खाना खिलाए घर से जाने नहीं देना चाहिए। हाँ देवयानी, मैं भी यही सोच रहा था। रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर त्रिशिर आंगन में चला जाता है। आंगन में एक भी फल नहीं है। उसे केवल गरिका घास दिखाई देती है और त्रिशिर कुछ नहीं करता है या गरिका घास काटता है और उसे अच्छे से धोकर एक प्लेट में रखता है और उस गरीब ब्राह्मण को परोस देता है। देखो महाशय, मेरे पास केवल यही है। इसे कम मत समझो। ये वह महान पदार्थ है जिसने गरिक घास का अमृत पी लिया है। यह पवित्रता का सूचक है। मैं केवल इसे प्रस्तुत कर सकता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। मेरे घर में और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। त्रिशिर देते ही गरीब ब्राह्मण के रूप में गणेश जी ने गरिका घास ले ली और उसे खाने लगे और तुरंत वह गणेश जैसा बन जाता है। त्रिशिर और देवयानी गणेश को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे स्वामी, आप यहाँ? क्या आप मेरी परीक्षा लेने के लिए इस तरह आए हैं? इस दुनिया में भक्त तो बहुत हैं। ऐसे भी हैं जिनके पास पैसे की सारी शक्ति है, लेकिन जिनके पास दया है वे बहुत कम हैं। तुमने
एक गरीब ब्राह्मण मुझे यह गैरिका देकर प्रसन्न किया है। इनमें से मेरी पूजा के लिए यह गैरिका अनिवार्य है। जो कोई भी मुझे यह गाड़िका अर्पित करके कामना करता है, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता हूँ। बड़ी बात यह है कि आप उसे खाली हाथ नहीं भगा रहे हो, कम से कम उसे कुछ खाने को तो दे रहे हैं। यह कहते हुए विनायक ने त्रिशिर और देव्या को भी धन और सोना दिया। फिर दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए। इस प्रकार गणेश निस्वार्थ भक्त को आशीर्वाद देते हैं। भले ही गणेश के पास उनके वेदों का सारा सार हो, पर वह किताब कहाँ रख दिया है वह पूरी तरह से भूल चुका है। वह दिन भर उस किताब को खोजता रहता है, लेकिन वो भ्रमित है क्योंकि इसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी किताब कहाँ है? मैंने कई तरह से पूरे किताब को पढ़ के सारा सारे एक किताब में लिख दिया है। अब वो किताब कहाँ गया? अरे विनायक, तुम इतने परेशान में दिख रहे हो, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे मेरी वेदों का एक किताब नहीं मिल रही, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपया करके वो किताब ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपका किताब ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। नंदी का यह भी कहना है कि वह उस किताब को पूरी दुनिया में ढूंढेंगे। नंदी ने तो कहा किताब ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अगर इस समय कार्तिक भी कैलाश में होते तो कितना अच्छा होता, वो भी मेरी मदद करता। कार्तिक, तुम कहाँ हो? इतना कहकर विनायक कार्तिक को याद करते हैं। दरअसल कार्तिकेय भूलोक में एक राक्षस का वध करने जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। इस वध से सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव को कहा, हे महादेव शिव, आपको नमस्कार। मैं एक खुशखबर लेकर आपके पास आया हूँ। वो खुशखबरी क्या है? महादेव, हमारा कार्तिक युद्ध में जीत गया है। कार्तिक ने उस असुर को मार डाला प्रभु। सारा देवताएं बहुत खुश है, उस पर फूल बरस रहे हैं प्रभु। सारे संसार में बहुत खुशी का समाहार है प्रभु। मुझे पता था कि मेरे पुत्र निश्चित रूप से वो राक्षस को मार डालेगा। उनके कारण सभी देवता बहुत ही सरज है। एक माँ के रूप में मुझे और क्या चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी का बात है। कुछ ही क्षणों में कार्तिक कैलाश पर आ जाएगा। हम लोगों को उसकी जीत का जश्न जरूर मनाना चाहिए। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाओ और कार्तिक के लिए उसका पसंदीदा व्यंजन बनाओ। और हाँ नंदी, तुम शिवगणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाओ। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती रसोई में चली गईं। मेरा पुत्र कार्तिक आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसकी पसंदीदा सभी मिठाई में बनाऊंगी। इतना कहकर पार्वती देवी लड्डू बनाने लगती हैं। दूसरी ओर गणेश अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। अरे, ये नंदी ने कहा कि मेरी किताब ढूंढ देगा। पता नहीं, जाके देखता हूँ ढूंढा है कि नहीं। इतना कहकर गणेश जी नंदी के पास चले जाते हैं। नंदी कैलासा को सजाने में व्यस्त है। नंदी, आप मेरी किताब ढूंढ रहे हो क्या? आपको मेरी किताब मिली? बताइए ना। नहीं नहीं गणेश, मैं आपकी किताब अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। कुछ देर पहले आपका किताब भी मैं ढूंढ रहा था, पर इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। अभी मैं एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ। वो महत्वपूर्ण काम क्या है, बताइए। अरे विनायक, क्या आपको पता नहीं है? कार्तिक तो कैलाश पर आ रहा है। वो किसी स्पेशल मिशन में पृथ्वी पर गया था। जो काम के लिए गया था उस काम में वो सफलता पाया है। उस राक्षस को भी मार डाला। इस पर सारे संसार में सारे देवताएं बहुत खुश है। इसलिए कार्तिक और सारे देवतागण किसी भी समय कैलाश पर आ सकता है। इसलिए कैलाश में खुशी का जश्न मनाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पूरा कैलाश को अच्छे से सजाना है। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने आपको और एक काम सौंपा था। जो कोई भी तुम्हें पहले काम सौंपता है, पहले उनका काम ही करना चाहिए। पहले आप मेरे किताब ढूंढने में मदद करो, फिर दूसरा काम करना। अरे नहीं नहीं विनायक, मुझे आपकी किताब कहीं नहीं मिल रहा है। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक का सम्मान करना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। महादेव की आदेश है। इतना कहकर गणेश जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरा किताब ढूंढने से बेहतर हो गया है। अभी मैं माँ के पास जाऊंगा, वो निश्चित रूप से मेरी मदद करेगी। इतना कहकर गणेश जी रसोई में माता पार्वती के पास चले जाते हैं।
देवी पार्वती उस समय लड्डू बना रही होती हैं। अरे बेटा विनायक, क्या बात है, आप यहाँ आए और इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है? माँ, मैंने वेद पढ़कर उसका सार एक किताब में लिखा था, पर अभी वो किताब मुझे नहीं मिल रही है। माँ, आप तुरंत मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर पूरा कैलाश में वो किताब ढूंढेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। क्या आप जानते हो, युद्ध में आपके भाई कार्तिक जीत गया है। कुछ देर बाद ही तो कार्तिक कैलाश में वापस आ जाएगा, इसीलिए तो ये सब मिठाई उसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं जा सकती, आप जाके ढूंढो। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। कैलाश में कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयारी नहीं है। हर कोई तो युद्ध में सफल हुए कार्तिक के बारे में ही बात कर रहा है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर विनायक महाशिव के पास चले जाते हैं। जब विनायक शिव के पास जाते हैं, उसी समय कार्तिकेय भी शिव के पास आते हैं। महाशिव विनायक को एक तरफ छोड़कर सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कार्तिक। तुमने भूलोक वासियों की रक्षा की। तुमने उस राक्षस को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया। सारे देवताएं बहुत खुश है। इतना कहकर भगवान शिव कार्तिकेय को स्पर्श करते हैं। यह देखकर भगवान गणेश का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। पिताजी भी मेरे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसे जगह रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला जाऊंगा। इतना कहकर गणेश कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर चले जाते हैं। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोई कदर ही नहीं है। कैलाश में रहे सभी ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं कैलाश छोड़कर भूलोक चला आया हूँ। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्द ही अपने लिए लड्डू बनाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में गणेश जी का जादू काम नहीं करता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वह अपनी जादू से लड्डू नहीं बना पाएगी। भगवान गणेश की भूख बढ़ता जा रहा था। अरे ये क्या, मेरी जादुई शक्ति वास्तव में काम क्यों नहीं कर रहा है? कैलाश में जब रहते थे तो चुटकी बजाने पे ही लड्डू आ जाते थे, पर यहाँ तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ? इसकी वजह क्या हो सकता है? इस तरह गणेश जी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इस बीच नारद गणेश के सामने प्रकट होते हैं। अरे नारद मुनि नमस्कार, आप यहाँ कैसे आए? मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कैलाश से निकलते ही आपका सारे शक्ति आपसे दूर हो जाते हैं। अब आप किसी भी प्रकार चालाकी नहीं कर सकते हो, है ना? देखिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूंगा। देखो, देवताओं में अच्छे गुण होने चाहिए। जब भी देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो वे अपनी शक्तियां खो देते हैं। अब अपने छोटे भाई कार्तिक से ईर्ष्या करके कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो। जब आप ईर्ष्या से कैलाश छोड़ते हो तो आपके सभी शक्ति आपको छोड़ देते हैं। आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो गई हैं, है ना विनायक? आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में रहे कोई भी मेरा परवाह नहीं करता। सभी लोग तो कार्तिक के पीछे ही चल दिए, इसीलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस दर्द को आप ईर्ष्या कैसे कह सकते हो? एक मुख्य कारण है, इसी वजह से हर कोई कार्तिक का कदर कर रहा है। उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि वह महान कार्य क्या है। इतना कहकर नारद गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश एक आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। आप हमें इस आश्रम में क्यों लेकर आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के न होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर इनकी तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दिया था। वह इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच देता था, या फिर जिसे वह पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता था। बच्चे प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे। यदि वे सारा दिन मेहनत करके भीख मांगते और पैसे लाते तो राक्षस उस पैसे से खुश हो जाता। दिन ब दिन उसकी अत्याचार बढ़ता गई। वह अस्वस्थ बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। अरे अरे, ये कैसा अत्याचार है? ऐसे भी लोग होते हैं क्या?
उन सभी को ये सब छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कार्तिक मानव रूप में पृथ्वी पर आए। वह पृथ्वी पर आए और बच्चों को पीड़ा देने वाले राक्षस को मार डाला। उन्होंने बच्चों के लिए ये सुंदर कुटिया भी बनवाई। बच्चे फिलहाल इसी आश्रम में आराम से रह रहे हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अपने भाई की तारीफ करना चाहिए या नहीं? आप ही बोलिए। मुझे तो सच में आपकी तारीफ करना चाहिए। मैंने तो सभी को गलत समझा क्योंकि मुझे आगे और पीछे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कैलाश वापस जाऊंगा, सबसे माफी मांगूंगा। ऐसा कहकर गणेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। कैलाश में भगवान गणेश सबसे पहले कार्तिकेय के पास जाते हैं। संकट आने पे हर कोई भगवान का इंतजार करता है। तुमने तो इंसान बनकर वहाँ जाके उन बच्चों की मदद की, वो क्रूर राक्षस को भी मार डाला। तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ भाई, मुझे पता है कि आप मेरी सफलता से बहुत खुश है। और हाँ भाई, मैं ये किताब अपने साथ वहाँ ले गया था। अरे, मैं तो कब से ये किताब को ही खोज रहा था, पर तुम इसे भूलोक में क्यों ले गए थे? यदि ये किताब मेरे पास है इसके मतलब आप मेरे साथ हो, इसीलिए तो मैं ये किताब भूलोक में अपने साथ ले गया था। इस प्रकार गणेश और कार्तिक फिर से पहले जैसा एक साथ हो जाएंगे। भगवान गणेश माता पिता के पास जाते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह हर समय भगवान शिव की पूजा किया करता था। रामू ने उस गांव के एक बड़े साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। रामू अपना कर्ज चुकाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करता था। रामू की पत्नी का नाम गौरी है। उनका सोनू नाम का एक बेटा भी था। मुझे बहुत सिरदर्द थे। ये सिरदर्द मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे गौरी, मुझे पीने के लिए चाय दो। मुझे फिर खेत पर जाना है। पापा, अगर इतना ही सिर दर्द है तो बाहर क्यों जाना? आप घर पे ही रहो ना पापा। जब आपका सिर दर्द कम हो तब बाहर जाना, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे जितने भी तकलीफ हो मुझे काम पर जाना ही होगा। बेटा, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? घर कैसे चलेगा? फिर तो मैं राघव भैया से ऋण लिया है, उसका ऋण भी चुकाना है। नहीं तो वो ऐसा आदमी है, कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ देर बाद गौरी चाय देती है। रामू चाय पीती है और वहां से खेत में चली जाती है। साहूकार होते हुए भी राघवैया बहुत लालची था। वह लोगों से ब्याज पर ब्याज जोड़कर पैसा वसूलता है। अगर कोई ब्याज नहीं देता या कर्ज नहीं चुकाता तो बहुत हंगामा करता है। अरे रामू, कहाँ जा रहा है तू? आज तुझे ब्याज का पैसा चुकाना है। क्या तुझे याद नहीं है? हर बार मैं ही सबका भला करूंगा उसको उधार देके, और हर बार मुझे ही उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है पैसा दो। ऐसा कैसे चलेगा? देखिए, घर में कुछ समस्या के कारण समय पर आपका पैसा नहीं चुका पा रहा हूँ। मुझे और कुछ दिन के लिए समय दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ आपके घर में जाके पैसा दे आऊंगा। तुम ब्याज का पैसा कितने दिनों में चुकाओगे? देखो, मुझे पैसा का सख्त जरूरत है। मेरे बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, समझे? इसीलिए मुझसे जो भी पैसा उधार लिया सभी से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरी पैसा मुझे अभी वापस करो। अरे, मैं अभी आपको ब्याज दे सकता हूँ, पर आप मुझसे उधार चुकाने को अभी कहोगे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे सब कुछ नहीं पता। तुम्हें ऋण का पैसा वापस करना ही होगा। तुम मेरा बकाया 3 लाख रुपए अभी नहीं दिया तो तुम्हारा जमीन में कब्जा कर लूंगा, ठीक है? इतना कहकर राघवैया वहां से चला जाता है। रामू को बहुत कष्ट हो रहा है। रामू दिन भर कष्ट झेलते हुए खेत में काम करती है। वह खेत में अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। पापा, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? सिर दर्द कम नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, सिर दर्द कम नहीं हुआ और भी बढ़ गया है। आपको क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और क्या कहूँ गौरी, आज दोपहर में जमीन पर साहूकार आए थे। मैंने सोचा शायद ब्याज का पैसे मांगने आए हैं, पर उसने उधार लिया गया सारे पैसा अभी मांग रहा है। एक साथ इतने सारे पैसा हम अभी कैसे चुकाए? बहुत टेंशन में हूँ। क्या ये सच नहीं है पापा?
ठीक है, पैसा तो इकट्ठा करने पड़ेगी, पर उसके लिए 2 महीना तो टाइम देना चाहिए। 2 दिन में ये सब कैसे होगा? ये ठीक नहीं है। राघव भैया ऐसे नियम के बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो बहुत ही गुंडा टाइप का आदमी है। मैं उनको 2 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो मेरे जमीन हड़प लेंगे। रामू ने परिवार को बताया कि खेत में क्या हुआ था। हर कोई पीड़ित है। गौरी अपने जानने वाले लोगों के घर जाती है और पैसे मांगती है, लेकिन कोई पैसे देने के लिए आगे नहीं आता। अगले दिन सोनू घर पर बैठकर रो रहा था। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? और तुम तो स्कूल गए थे, इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ, स्कूल के फीस नहीं भरे ना, इसीलिए हमें एग्जाम में नहीं बैठने दिया। हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। अरे हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक साथ इतने सारे समस्या क्यों आ रही है। इसी बीच राघवैया रामू के घर में चले आते हैं। अरे क्या हुआ रामू, मेरा पैसा तो मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। अरे बाबू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था मैं सिर्फ ब्याज का पैसा दे सकता हूँ, आपकी असल पैसा नहीं दे सकता। मुझे कम से कम 1 या 2 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसा चुका दूंगा। देखो, मैं तुम्हारा ऐसा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ब्याज लेके क्या करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है, अब और नहीं, समझे? इसीलिए रामू, मैंने सोच लिया कि तुम्हारा जमीन में अभी कब्जा कर लूंगा। ऐसा कहकर राघवैया रामू के खेत पर जबरन कब्जा कर लेता है। देखिए बाबू, कृपया करके ऐसा मत करो। इस जमीन का अलावा मेरे पास और कोई जमीन नहीं है। मैं इस जमीन से ही 4 पैसा कमाता हूँ और घर चलाता हूँ। कृपया करके इस जमीन को छोड़ दीजिए बाबू। राघवैया रामू की बात नहीं मानता और उसके पूरे खेत पर कब्जा कर लेता है। रामू उस दर्द से बिस्तर पर गिर जाती है। रामू की हालत देखकर गौरी और सोनू दोनों बहुत दुखी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे परिस्थिति आएगी। मेरे पिता ने मुझे जो जमीन दिया वो भी मैं रक्षा नहीं कर सका। मैं पूरी तरह से बेकार हो गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है, उसको भी मैं नहीं पढ़ा सका। मुझे खेद है। अगर मैं समय पर स्कूल का फीस जमा दिया होता तो ऐसे परिस्थिति नहीं आता। मेरा बेटा घर में बैठकर समय बर्बाद कर रहा है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसा कहते हुए रामू दुखी हैं। गौरी रामू का दर्द नहीं देख पा रही थी। गौरी भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठती है और इस तरह भगवान से प्रार्थना करती है। शिव जी, ये सब क्या है? उन्होंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और उन्होंने तो कभी किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया, तो फिर हमें इतनी कष्ट क्यों मिल रही है? कृपया करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए भगवान जी। तो गौरी भगवान शिव से विनती करती है। इसी बीच गिरी, जो रामू का दोस्त है, वो रामू के पास आता है। आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी मैंने कभी उम्मीद नहीं की है। आप हमेशा एक्टिव रहते थे, ऐसे बिस्तर पर आ जाएंगे मैंने कभी उम्मीद नहीं की। परिस्थितियां हर चीज का कारण है। मेरे पास अभी बहुत सारे समस्याएं हैं। मुझे मेरा खेत को वापस लेना है और फिर मेरा बेटे को स्कूल भेजना है। देखिए, मैं यहाँ आया हूँ एक प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे गांव में हम लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। जो व्यक्ति फर्स्ट होगा उसे 5 लाख रुपया का इनाम मिलेगा। देखिए, अगर आप इस प्रतियोगिता में हिस्से लेंगे तो आप जीत भी सकते हो, ठीक है? गिरी प्रतियोगिता के बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। रामू सोचता है कि उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और पुरस्कार जीतना चाहिए और अपना खेत को किसी भी करके वापस पाना है। इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेना ही होगा। इतना कहकर वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है। वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। रामू बीमारी से पीड़ित है। वह ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने सोचा कम से कम रेस में हिस्सा लेकर कुछ पैसा कमा सकता हूँ, पर अभी तो मेरा शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा है शिवैया। रामू जोर से चिल्लाती है। अरे ये क्या है शिवैया? मेरे पास मेहनत करके पैसा कमाने को भी ताकत नहीं है। मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। हे प्रभु, मुझे काम करने की शक्ति दीजिए। हे स्वामी, मुझे मेरा बीमारी से छुटकारा दीजिए। फिर रामू ने भगवान शिव से विनती की। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाशम से यह सब देख रहे थे।
हे प्रभु, आपका भक्त वहाँ बहुत ही कष्ट में है, फिर भी आप यहाँ चुपचाप बैठे हो। कृपया करके उनकी कष्ट को दूर कीजिए प्रभु। देखिए पार्वती, किसी व्यक्ति को होने वाले हर कष्ट का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अपने पिछले कर्मों के कारण वह इस जन्म में बीमार हो गया। उसे इस रोग का अनुभव अवश्य लेना ही होगा। उसकी सजा कम होने पर मैं कुछ जरूर करूंगा। लेकिन प्रभु, वो तो सोच रहा है कि उसके परिवार के लिए उसे ही लड़ना होगा। इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले जन्मों के पापों की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे उसकी मदद करने की इच्छा है। अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसकी बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इतना कहकर भगवान शिव सोती हुई रामू के सामने प्रकट हो गए। रामू की बीमारी भगवान शिव को स्वयं लग जाएगी। इस प्रकार महाशिव अपनी बीमारी के कारण कैलाश पहुंच गए। जब भगवान शिव कैलाश में प्रवेश करते हैं तो वे बहुत उदास हो जाते हैं। देवी पार्वती भगवान शिव की बीमारी को कम करने के लिए सेवा करती थीं। दूसरी ओर रामू की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या, कुछ घंटे पहले तो मैं उठ नहीं पा रहा था, अब तो मैं पूरी तरह से फुर्तीला हो गया हूँ। अरे गौरी देखो, मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर रामू खुशी खुशी दौड़ में शामिल हो जाती है। रामू ने बहुत मेहनत की और रेस में सफलता हासिल की। इस प्रकार उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। रामू उस पैसे से सबसे पहले अपना खेत वापस लेता है। साथ ही बचे हुए पैसों से वह अपने बेटे की शिक्षा के लिए भेजने का फैसला करता है। गौरी, मैंने ये प्रतियोगिता जीता केवल मेरा पसंदीदा भगवान शिव का कारण। अगर महादेव नहीं होता तो मैं अभी भी बिस्तर पर पड़ा रहता। दूसरी ओर कैलासम में देवी पार्वती भगवान शिव को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश में प्रसन्न हैं। दूसरी ओर रामू का परिवार भी भगवान शिव की कृपा से खुशी से रहता है। इधर कैलाश में बैठकर शिव जी जब ध्यान कर रहे थे, तभी भूलोक में रहे उनके एक भक्त हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना करने लगे। उनके प्रार्थना सुनकर स्वामी उसका रक्षा करने के लिए भूलोक में चले जाते हैं। इधर पार्वती देवी अपने 2 बेटों के साथ कैलाश में रहने लगी। प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताश्री अभी कैलाश में नहीं हैं। उन्हें अभी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भूलोक में जाना है। अभी हम तीनों को ये पूरा कैलाश का ध्यान रखना है। आप परेशान मत होइए, मैं और मेरे भाई दोनों अच्छे से पूरा कैलाश का ख्याल रखेंगे। अरे बच्चे सुनो, भूलोक में रहे मेरे एक भक्त बहुत बड़े मुसीबत में है। मुझे अभी उसे रक्षा करने के लिए भूलोक में जाना है। इसलिए बच्चों, तुम लोग अपना ख्याल रखना। जब तक मैं भूलोक से वापस ना आऊं, तुम लोग पूरा कैलाश का ख्याल रखना। ये बोलकर पार्वती देवी भूलोक में चली जाती है। अब पूरा कैलाश में कार्तिक और विनायक दोनों भाई अकेले रहते हैं। अरे भाई, माता पिता दोनों ही कैलाश छोड़ के अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए चले गए। अब तो पूरा कैलाश में हम लोग दोनों अकेले रह गए, है ना भाई? हाँ कार्तिकेय, इस वक्त हमें कैलाश में किसी को भी आने देना नहीं चाहिए। सुना है कि कैलाश में बहुत सारा दानव भी है। इसलिए कार्तिक मेरे भाई, हमें ख्याल रखना है कि कैलाश में कोई भी राक्षस नहीं आ पाए। ऐसे बोलकर कार्तिक और विनायक दोनों भाई मिलकर पूरा कैलाश में पहरेदारी करने लगे। कुछ देर बाद जो पार्वती देवी अपने भक्त को बचाने गई थी, वो कैलाश में वापस आई। माता पार्वती देवी को देखकर बहुत ही थकी हुई लग रही थी। क्या हुआ माता श्री, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? जानते हो बच्चे, वो राक्षस मेरे भक्त को मार डाला। मैं अपने भक्त को नहीं बचा पाई। अंत में मैंने भी वो राक्षस से लड़ाई की और उसे मार डाली। इसलिए बच्चों, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। ओह अच्छा, ये बात है। ठीक है माताश्री, आप जाके आराम कीजिए। हाँ माताश्री, आप जाके आराम कीजिए। हम दोनों भाई मिलकर आपका अच्छा से ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, तुम दोनों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। देखो बच्चों, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ।
मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। तुम दोनों बस ये बात का ख्याल रखना कि मेरे कमरे में कोई ना आए, मुझे सोने दे। ये बोल के पार्वती देवी अपने कमरे में चली जाती है। माता पार्वती बहुत थकी हुई थी, इसलिए बिस्तर में जाते ही सो जाती है। इधर कैलाश में विनायक और कार्तिक दोनों भाई मिलकर पहरादारी करने लगा। इसी तरह दोनों भाई मिलकर कैलाश में पहरादारी देते हुए सोचा कि कुछ खेल खेलते हैं। उसके बाद उन दोनों ने एक गेंद लेकर दोनों मिलकर खेलने लगे। भाई, ये गेंद तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, इससे खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह दोनों भाई मिलकर जब गेंद लेकर खेल रहे थे, तब अचानक से वो गेंद जाकर माता पार्वती के कमरे में चले गए। इधर विनायक और कार्तिक वो गेंद लाने के लिए माता पार्वती के कमरे में चले गए। उन दोनों के जाते ही माता पार्वती नींद से जाग उठी। अरे बच्चों, ये सब क्या है? तुम दोनों को मैंने क्या कहा था कि मैं सोने जा रही हूँ। तुम लोग अच्छे से ख्याल रखना कि मेरे कमरे में कोई ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। माता श्री, हमें क्षमा कर दीजिए, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए। हाँ माता श्री, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। असल में हम लोग खेलते खेलते गेंद आके आपके कमरे में गिरा, हम लोग उसे लेने यहाँ आए हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप आराम कीजिए, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों भाई मिलकर गेंद लेकर माता पार्वती के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर जाकर दोनों भाई अपने काम पे लग जाते हैं। भाई कार्तिकेय, हमारे कारण माता श्री को बहुत परेशानी हुई है, ऐसी गलती और कभी हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे बोलकर दोनों भाई मिलकर कैलाश में पहरेदारी करने लगे। ठीक उसी समय पर कैलाश में एक बड़ा सा चील आ जाती है और वो बड़ा सा चील जाके माता पार्वती के कमरे में घुस जाती है। अरे भाई देखो ना, वो चील तो माता के कमरे में जा रही है, चलो पकड़ते हैं। इधर दोनों भाई मिलकर वो चील को पकड़ने का कोशिश करता है, मगर वो चील माता के कमरे में घुस जाती है। वो चील जाकर माता श्री के कमरे में चारों तरफ घूमने लगी, जिसके कारण माता श्री जाग उठी। इधर दोनों भाई मिलकर वो चील को माता के कमरे से भगा दिया। माता पार्वती ये सब कुछ देखकर बहुत ही डर जाती है। अरे बच्चों, ये आवाज किस चीज की थी और इतनी बड़ी चील कैसे घुसी कैलाश में? तुम दोनों को अच्छे से कैलाश का ख्याल रखने बोले थे। माँ, ये सब कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया। मगर बच्चों, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम लोग कितने लापरवाही से काम कर रहे थे वो मैंने देख लिया। इतनी बड़ी चील कैलाश में कैसे घुसे? तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग ख्याल नहीं रख सकते थे? अगर वो चील जाकर तुम्हारे पिताश्री के कुछ सामान को छू लेते तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आ जाता। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। सुनो बच्चों, तुम दोनों को मैं अब आखिरी मौका देती हूँ। तुम लोग अब अच्छे से कैलाश का ख्याल रखो। अब मैं सोने जा रही हूँ। अगर अब मुझे कोई परेशान किया ना तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं सोने जाती हूँ, ठीक है? इसी तरह माता श्री से डांट खाने के बाद दोनों भाई मायूस होकर कैलाश के बाहर आ गए। अरे भाई कार्तिक, इससे पहले तो हम लोग ऐसे गलती कभी नहीं किए, आज अचानक से हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गया है? माता श्री बहुत गुस्से में है, अभी हम दोनों को अच्छे से काम करना है। हाँ भाई, इस बार अगर कोई गलती करेंगे ना तो माता श्री बोली है कि सजा देगी। इसी तरह दोनों भाई मिलकर कैलाश की अच्छे तरह से देखभाल करने लगे। इसी तरह दोनों भाई जब पहरेदारी कर रहे थे तभी एक काला कौवा अपने जादुई शक्ति के द्वारा कैलाश में घुस गए। वास्तव में वो कौवा एक राक्षस था, उसका नाम था काकाशुड्डू। वो राक्षस जादुई शक्ति द्वारा कौवा बनकर कैलाश में घुस जाता है। इधर विनायक और कार्तिकेय उसे पहचान नहीं पाया। काकाशुड्डू वो राक्षस काका करते करते पूरा कैलाश के चारों तरफ घूमने लगे। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कौवा कैसे कैलाश में घुस गया? विनायक और कार्तिकेय दोनों मिलकर वो कौवा को पकड़ने का कोशिश करता है, पर दोनों भाई उसे पकड़ नहीं पाता है। उस कौवा का आवाज सुनकर पार्वती देवी नींद से जाग उठी।
इस बार पार्वती देवी बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल आई। अरे बच्चों, तुम दोनों एक कौवे को रोक नहीं पाए। तुम दोनों के ऊपर ये काम छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इधर वो काला कौवा जाकर जहाँ शिव जी बैठकर ध्यान करते हैं वहाँ रखे हुए डमरू लेकर भाग जाता है। देखो बच्चों, वो डमरू तुम्हारे पिताश्री बहुत पसंद करते हैं और वो डमरू को लेकर वो काला कौवा भाग गया है। अब मैं नहीं जानती, तुम दोनों जैसे भी करके वो कौवे से जाके डमरू लेकर आओ। तुम्हारे पिताश्री को डमरू के बारे में पता चला तो वो गुस्सा होंगे। इसी तरह पार्वती देवी बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालती है। माताश्री के बातें सुनकर दोनों भाई अपने वाहन लेकर कौवे के खोज में निकल पड़ता है। वो काला कौवा डमरू लेकर जंगल के ओर जाने लगा। जाते जाते जंगल में रहे एक बड़ा सा गुफा के अंदर कौवा घुस गया। ये सब कुछ देखकर दोनों भाई फिर वो गुफा के सामने चले जाते हैं। फिर दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर वो काला कौवा बड़ा राक्षस में बदल जाते हैं। तुम लोगों को क्या लगा मैं एक साधारण कौवा हूँ? नहीं, मैं कोई कौवा नहीं हूँ, मैं एक दानव हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि तेरे मौत इस डमरू की वजह से होगा। जब मैंने देखा कि भगवान शिव अभी कैलाश में नहीं है, इसी मौका का फायदा उठाकर मैंने डमरू चुरा लिया। मुझे अब कोई नहीं मार सकता, तुम लोग भी नहीं। मेरा पास अभी तुम्हारा पिताजी का डमरू है, तुम लोग भी मुझे मार नहीं सकते। तुम्हारा पिताश्री ने जो कहा है आज हम वो सच करके रहेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी पिताश्री का डमरू चोरी करने का? अब हम दोनों भाई मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही उस राक्षस के साथ विनायक और कार्तिक दोनों भाई लड़ाई करने लगे। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद दोनों भाई मिलकर राक्षस को हरा देता है। फिर वो डमरू लेकर दोनों भाई कैलाश में पहुंच जाता है। इधर माता पार्वती कैलाश में उन्हें आशीर्वाद देती है। फिर बच्चों को अंदर बुलाती है। माँ, अब तो आप हमसे नाराज नहीं हो ना? नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों के ऊपर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं तो नाराज होने का नाटक कर रही थी। ये तो भगवान का आदेश था। वो काका सुड्डू जैसे खतरनाक राक्षस का निधन तुम दोनों भाई के हाथों ही होना था। इसीलिए तो मैंने जानबूझकर डमरू लाने तुम्हें वहाँ भेजी। और देखो बच्चों, तुम लोग वो राक्षस को मार के वापस आ गए। इसी तरह पार्वती देवी असल विषय के बारे में अपने बच्चों को बताती है। इधर महादेव शिव जी भी भूलोक का काम खत्म करके कैलाश में आ जाते हैं। एक गांव में कनकिया नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं। एक गाय का नाम है गंगा, दूसरी गाय का नाम सबरी है। कनकैया अपनी 2 गायों की बहुत ध्यान से देखभाल करता था। शबरी गाय गर्भवती हो गई और वह उसकी कुछ अधिक देखभाल करने लगा। क्या बात है सबरी, तुम कुछ सुस्त लग रही हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या हमें पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए? अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ी सुस्ती है, बस ठीक हो जाएगी। अच्छा, आज आपका दूध का कारोबार कैसा रहा? हाँ सबरी, बहुत अच्छा रहा। अब पैसे भी अच्छे आ रहे हैं। गांव के सभी लोग हमसे दूध खरीद रहे हैं। ओह, लेकिन और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं? मालिक मेहनत करेगा तो पैसा जरूर मिलेगा। तो कनकिया से गंगा और सबरी बातें करती रहती हैं। इस बीच कनकिया की पत्नी गौरी खेत में काम खत्म करके घर आती है। गौरी को गायों से विशेष प्रेम नहीं था। गौरी गायें बेचकर खेती शुरू करने के लिए अपने पति से लड़ती थी। क्या तुम दूध का काम निपटाने के बाद ही गायों के पास आकर बैठ गए और सारा दिन तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है ना? कम से कम वह समय तो उपयोगी होता यदि तुम मेरी खेती में मदद करते, जो समय तुमने गायों के पास आकर बिताते हो। देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं खेत में खड़ी मेहनत नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने 2 गायें खरीदी ताकि मैं कम से कम कुछ पैसे तो कमा सकूं। हम इस दूध के व्यवसाय से केवल 4 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ खेती करते हैं तो 8 रुपए कमा सकते हैं। अगर थोड़ी अधिक मेहनत से थोड़ा अधिक पैसा मिल जाए तो इसमें क्या गलत है? अगर हम वह पैसा बचाएंगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा, है ना? गौरी हर दिन अपने पति से इसी तरह बहस करती थी और दोनों के बीच गायों को लेकर बहस होती थी।
वह कभी भी अपने पति को समझना नहीं चाहती थी। गौरी माँ जब गुस्सा होती है हमेशा हमारी कनकैया के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती है। अगर कनकैया का स्वास्थ्य वास्तव में अच्छा होता तो वह निश्चित रूप से खेती करते, लेकिन उसका स्वास्थ्य सच में अच्छा नहीं है ना? हाँ, हम तो समझते हैं, लेकिन उसकी पत्नी गौरी नहीं समझती। हम क्या करें, भगवान को सब पता है। गांव के पास एक जंगल था जहां कनकैया रहती थी। गांव की सभी गायें चरने के लिए उस जंगल में जाती थीं। लेकिन कनकैया अपनी गायों को अकेले जंगल में भेजने वालों में से नहीं थे। वह स्वयं जंगल में जाता था और घास काटकर गायों को खिलाता था। अरे क्या जी, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मैं और कहाँ जाऊंगा, मैं जंगल जा रहा हूँ। क्या मुझे अपनी गायों को नहीं चराना चाहिए? ओहो, अगर तुम मेरे साथ खेत में आकर काम करोगे तो तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गायों के लिए जंगल जाना पड़ेगा तो तब तुम्हारा तबीयत बहुत अच्छा रहता है। तो गौरी कनकैया से कहती है। गौरी की बात को अनसुना कर कनकैया जंगल में चली जाती है। वह जंगल में घास और पत्तियां काटता है, उन्हें लपेटता है और घर लाता है। अरे कनकैया, क्या बात है, आज बहुत ज्यादा भोजन क्यों लाए हो? हाँ, आज आप सामान्य से अधिक लाए हैं। क्या बात है? अरे सबरी, तुम तो अभी गर्भवती हो ना, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी भोजन की आवश्यकता है, इसलिए मैं थोड़ा और ले आया। उसके बाद कनकैया अपने साथ लाया भोजन सबरी और गंगा को खिला देते हैं। इसी बीच गौरी कनकैया के पास आती है और यह कहती है, वेंकटपुरम में आपके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम कल ही उनके घर पहुंच जाओ। वह तुम्हें देखने के लिए परेशान है। तुरंत जाओ और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो, ठीक है? अरे क्या बात है, क्या मेरे बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं तुम्हें तमिल में कहा? मैंने तो हिंदी में ही बोला है ना। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन गायों को बात तुम्हें ठीक से समझ आते हैं, पर मेरा एक भी शब्द नहीं समझ पाते हो। ठीक है, मैं अभी भाई के पास जाऊंगा। मेरे आने तक गायों की देखभाल अच्छे से करना। यदि आवश्यक हो तो अपना खेती कार्य 2 दिन के लिए रोक दें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारी एक गाय सबरी इस समय गर्भवती है, उसे समय पर खाना खिलाना और पानी पिलाना बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें जो कहा, क्या वह समझ में आई गौरी? क्या अब मुझे तुम्हारी गायों की भी देखभाल करनी होगी और तुम्हारा भी? देखो, मैं केवल 2 दिन ही तुम्हारी गायों की देखभाल कर सकती हूँ और फिर मुझे अपने खेत पर जानी होगी। तुम जल्दी आओ, ठीक है? तो गौरी कनकैया से कहती है। कनकैया अपने बड़े भाई को देखने के लिए वेंकटपुरम जाता है, जो बीमार है। उस दिन के बाद से गौरी गायों की अच्छी देखभाल नहीं कर रही थी। अरे गौरी माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हर रोज कनकैया बाबा जंगल से खाना लाती थी और मुझे देती थी। आप अभी तक जंगल क्यों नहीं गई? मैं भूख से मर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या फायदा? मैं जंगल जाकर तुम लोगों के लिए खाना लाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है? तुम जाओ और खाना खाओ। गांव की सभी गायें जंगल में जाकर स्वयं भोजन करती हैं। तुम लोगों को ही सिर्फ गौशाला में बैठकर खाना मिल जाती है। सबरी, तुम यहाँ रुको। मैं अभी जंगल जाकर खाना खाऊंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लेकर आऊंगी। अरे गंगा, उस जंगल में अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अभी गर्भवती हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वैसे भी करके जंगल से खाना लाऊंगी। तुम अभी यहाँ आराम करो, ठीक है? यह कहकर वह जंगल चली जाती है। जंगल में जाकर कुछ खाना भी खाती है, फिर सबरी के लिए कुछ भोजन भी लाती है। अरे सबरी, ये देखो, तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। इतना कहकर सबरी खाना खा लेती है। इस प्रकार वे दोनों बातें करते हैं और आराम करते हैं। दूसरी ओर गौरी गायों की देखभाल ना करते हुए अपनी खेती में चली जाती है। उधर कनकैया अपनी गायों के बारे में सोच रहा है। अरे गौरी 2 गायों की अच्छे से देखभाल कर रही है या नहीं? गंगा और सबरी कैसी हैं? मुझे यहाँ तुरंत काम खत्म करके घर जाना है। जब कनकैया वेंकटपुरम में थे, तब भी वह अपनी गायों के बारे में सोच रहे थे। अगली सुबह गंगा खड़ी हो नहीं पा रही थी। क्या हुआ गंगा? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तुम बैठे क्यों हो? उठो।
मैं जंगल जाने की हालत में नहीं हूँ। मेरी पैर बहुत दर्द कर रही है। रात में ठीक से नींद भी नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी भी सो रही थी। देखो, आज तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए जंगल से खाना लेकर आती हूँ। लेकिन तुम तो गर्भवती हो, इस वक्त इतना दूर जाना ठीक नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगी। अभी तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है। इस हालत में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कब तुम्हारी मदद करूंगी? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए और तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं रुको। फिर उसके बाद सबरी उस दिन जंगल में चली जाती है। सबरी जंगल में भोजन करती है। घास चर रही सबरी को बहुत प्यास लगी। जंगल में एक बड़ी नदी है। सबरी उस नदी के पास जाती है। सबरी नदी से पानी पीती है। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ अचानक आता है और सबरी गाय के पैर पकड़ लेता है। सबरी दर्द से चिल्लाती है। बड़ा मगरमच्छ सबरी को पूरी तरह पानी में खींचने की कोशिश करता है। अरे ये मगरमच्छ मुझे पानी में खींच रही है। महादेव शिवाय, मुझे बचा लो। मुझे इस बड़ा मगरमच्छ से बचाओ। मुझे जीवन दान दो स्वामी, मैं गर्भवती हूँ। यह कहकर सबरी रोने लगती है और भगवान शिव से विनती करती है। सबरी की पीड़ा सुनकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल से उसने मगरमच्छ को मारा। तुरंत ही उसकी वहीं मृत्यु हो गई। स्वामी, आप समय पर आए और आपने उस क्रूर मगरमच्छ से मेरी जान बचाई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी दयालुता इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी स्वामी। देखो, वो मगरमच्छ और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। उसके श्राप के कारण वह इस नदी में मगरमच्छ बन गई। मैंने उस मगरमच्छ को मार डाला और उसे मुक्ति दिलाया। उसके साथ तुम्हें भी बचाया क्योंकि तुम मेरी बड़ी भक्त हो। स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। मैं अपने बच्चों को आपकी इस मदद के बारे में जरूर बताऊंगी। इस प्रकार भगवान शिव सबरी को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और सबरी खुशी खुशी भोजन लेकर गंगा के पास चली जाती है। गंगा को जंगल में जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। गंगा भी आश्चर्यचकित हो जाती है।